जय माता दी दोस्तों। शुभ सावन मास में बहुत सारे व्रत और त्योहार हैं जिनका कि अपना अलग अलग महत्व है। कोई व्रत संतान की कामना से करना है तो कोई व्रत परिवार के सुख समृद्धि के लिए करना है। तो श्रावण मास के सभी व्रत त्योहारों में एकादशी व्रत, जो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है, यानी श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसको पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत से बहुत सारे लाभ व पुण्य प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि एकादशी यानी श्रावण मास की एकादशी को क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि संतान की कामना, पुत्रदा कामना, कामिका एकादशी, इसी को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिनको संतान नहीं है वह इस व्रत को करें तो वह संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से करते हैं। यह एकादशी का व्रत वाजपेयी यज्ञ के बराबर माना जा सकता है। जो माता पिता यह एकादशी का व्रत करते हैं उनके बच्चों का उत्थान होता है, कल्याण होता है। और श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। श्रावण मास के दिन जो भी श्रावण मास में त्योहार हैं वह सारे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह रक्षाबंधन हो, चाहे एकादशी हो या फिर प्रदोष व्रत हो, सभी। तो देखिए, एकादशी व्रत का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसीलिए पुत्रदा एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए इस माह के सभी व्रत पूजा जरूर करें। विष्णु भगवान, क्योंकि विष्णु भगवान एवं शिव जी दोनों लोगों की पूजा की जाती है, इसलिए तो एकादशी का व्रत देखिए, एकादशी तिथि शुरू हो रही है 15 अगस्त को। 15 अगस्त को रात्रि में 10:26 से शुरू हो जाएगी और वहीं पर उसकी समाप्ति 16 तारीख को 9:40 पर हो जाएगी। तो देखिए, 15 से लग तो जा रही है, परंतु 15 तारीख को दशमी युक्त है और उदया तिथि में नहीं है, जबकि पूरे आपको मिल रही है सही समय पर। फिर भी उदया तिथि में 16 तारीख को व्रत करना है। इस प्रकार से यदि किसी से, यानी पृथ्वी पर जो भी वासी रहते हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनसे कोई अपराध या कोई कुछ भी ऐसा गलत कार्य हो गया है तो पुत्रदा एकादशी व्रत करने से समाप्त हो जाता है। ऐसा पुराणों ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसीलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। लोमस ऋषि ने इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा बताई है। ऐसा कहा है कि दशमी को चावल बिल्कुल भी ना ग्रहण करें और दशमी को हो सके तो एक बार भोजन करें। दोपहर तक, शाम तक जब भी करना है कर लीजिए, उसके बाद फिर भोजन ना करें। एकादशी के दिन हमेशा एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी ही रहनी चाहिए, चाहे वह 6 घड़ी ही लगी हो। उसी एकादशी को रहना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस प्रकार से एकादशी के दिन आप फलहार भी कर सकते हैं, चाहे तो गाय का दूध, फल, यह सब भी ले सकते हैं, या सिंघाड़े कुटू की पूरी, कचौड़ी, आलू फ्राई करके, यानी ये सब फलहार आप ले सकते हैं। विधिवत पूजन करना चाहिए शिव जी और विष्णु भगवान दोनों का एक साथ, इससे और अधिक महत्व बढ़ जाता है। ऐसा करने से संतान दीर्घायु होती है। पुराणों शास्त्रों में बहुत इसका बृहद वर्णन है। और अब की बार तो पूरे दिन के शुभ संयोगों के साथ है। शुक्रवार को ही सर्वसम्मत से, यानी सभी लोगों के उससे शुक्रवार को ही अब की एक ही दिन है, यानी मंदिरों में भी, गृहस्थों के लिए भी। तो यह सबसे बड़ा अच्छा समय होता है कि जब सबको एक ही दिन व्रत रहना होता है, तो उसमें कोई संशय नहीं होता है। और 6 घड़ी हो तो उसी एकादशी को उत्तम माना गया है। इस प्रकार से द्वादश युक्त एकादशी को रहना श्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग, जैसे कि प्रीति योग संयोग, लक्ष्मी नारायण संयोग, यह सब जो है, सर्वार्थ सिद्ध संयोग, या अमृत काल संयोग, यह सब जो है इस दिन पूरे समय है। तो इनका लाभ उठाएं। बस एक चीज का ध्यान रखें कि भद्रा काल के समय को ध्यान दें। भद्रा काल में पूजन ना करें, क्योंकि भद्रा काल में कोई भी कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी जो वैसी नित्य क्रिया की पूजा रहती है उसको आप कर सकते हैं,
ये पूजा भगवान का नाम ले सकते हैं। तो देखिए भद्रा काल का समय 5:50 से लेकर के 9:29 तक है, 39 तक है। तो इस प्रकार से उसमें पूजन ना करें। अब देखिए कि इस दिन अमृत काल का जो समय है वह 2:36 से लेकर के 6:29 तक है, और अमृत काल का समय जो है वह 6 बज के आपका देखिए कि ये जो समय है इसमें आप बहुत ही जैसे शुभ माना जाता है, तो इस समय यदि आप कर लेते हैं पूजन तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और पारण इसका दूसरे दिन 5:51 से लेकर के 8:05 तक है। तो इस प्रकार से यह ध्यान दीजिए कि इसके बीच में ही पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि 8 बजे के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, यानी 17 तारीख को। तो आपको 8 बजे से पहले ही पारण कर लेना है। यदि मान लीजिए ब्राह्मणों को कुछ देने में ऐसी दिक्कत हो बना के खिलाने में, तो सीधा निकाल कर रख दीजिए और अपना व्रत का पारण करिए। अब सबसे बड़ी बात देखिए कि इस बार शनि प्रदोष व्रत भी है दूसरे दिन। तो जिनका व्रत है वह तुलसी दल के पत्ते और गंगा जल से पारण करेंगे, परंतु समय यही रहेगा, क्योंकि शनि प्रदोष है, सावन का महीना है, बहुत ही शुभ संयोग है। तो यह प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो लोग पहले से रह रहे हैं वह तो रहेंगे ही। मान लीजिए किसी कोई मनोकामना से आप रहते हैं तो वह अवश्य ही पूर्ण होती है, क्योंकि देखिए जो शास्त्रों और पुराणों की बातें हैं वह कहीं न कहीं से मिला करके कुल सही होती हैं, यानी अक्षरशः सत्य होता है। तुलसी पारण कर लें और व्रत ना भी करें, मान लीजिए व्रत नहीं करते हैं तो भी आप प्रदोष के दिन अभिषेक कर सकते हैं। जैसे हर सामान श्रावण मास में लाके रखे ही होंगे, तो उसको ले जाके गंगा जल से, जैसे विधिवत बताया गया है, सब कई अपने वीडियो में भी हम बता चुके हैं, तो अपने से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। व्रत रहें तो भी, ना रहें तो भी, सभी वस्तुओं को चढ़ाइए। और वस्तुओं को सबको चढ़ाते समय हर बार गंगा जल का अवश्य प्रयोग करिए। प्रदोष काल का शुभ समय यानी पूजा का समय 6:58 से लेकर के 9:11 तक शाम को रहेगा, रात्रि में रहेगा। तो यह आपके लिए पर्याप्त समय है। इसी समय में आप प्रदोष का भी पूजन करिए, तो यह अपने आप में एक बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है शिव जी और विष्णु भगवान के पूजन का। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप इस वीडियो में प्रदोष एकादशी सबके विषय में चर्चा हो गई है। तो आप अपने व्रत को पूर्ण करें और अपने सभी कामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी दोस्तों, शुभ सावन, जय शिव जी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।